कि आज से मुख्यमंत्री निवास में जन दर्शन की शुरुआत हो गई है। हर गुरुवार मुख्यमंत्री आम जनता से मुलाकात करेंगे। तो सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी हुई है। समस्याएं लेकर आम जनता मुख्यमंत्री निवास पहुंची थी और पहली बार जन दर्शन में शामिल होने पहुंचे लोगों का आपको बता दें माला और तिलक से स्वागत किया गया। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। आज रायपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने आज लोगों से मुलाकात की है और मुख्यमंत्री साय ने लोगों की समस्याएं भी सुनी। तो आज से हर गुरुवार सीएम साय लोगों से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नितेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। नितेश, क्या कुछ जानकारी? आज सीएम विष्णुदेव साय ने लोगों से मुलाकात की है, उनकी बात सुनी, उनकी समस्याओं को सुना है, तो लोगों ने आज क्या गुहार लगाई और क्या कुछ वहां से अपडेट आपको मिला है? बिल्कुल राधा, हम सीएम हाउस में हैं और किशोर दिखाइए मुख्यमंत्री के सामने तमाम जो याचिकाकर्ता हैं, तमाम जो प्रदेश की जनता जनार्दन है मिलने पहुंची है और सीएम उनके दर्शन कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। ये तस्वीरें सीधी हम दिखा रहे हैं आपको और चारों तरफ के तस्वीरें भी दिखाइए किशोर की कितनी लंबी कतार लगी हुई है। हालांकि ये पहला जन दर्शन है, अब ये परंपरा शुरू हो जाएगी हर गुरुवार को या आने वाले समय पर मिलती रहेगी। आने वाले समय पर हर हफ्ते या जब भी मुख्यमंत्री की सहूलियत रहेगी तब उन्हें क्या है बुलाया जाएगा जनता को। लेकिन अभी जो ये तस्वीर है, ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए तमाम अलग अलग वर्गों के लोग बैठे हैं, महिलाएं बैठी, कुछ इनसे बात करूंगा। दीदी, अभी नंबर नहीं आया? नहीं आया सर। कितनी देर से बैठी हैं आप? दो डेढ़ घंटे हो गए होंगे। क्या समस्या आपकी? सर मैं स्टूडेंट हूँ, बीएससी नर्सिंग 4th ईयर है, मेरा लास्ट ईयर है। तो आवेदन देने के लिए आए थे। घर में क्या है, आर्थिक तंगी है और सर से निवेदन ये था कि आर्थिक मदद के लिए। हाँ। आप अम्मा? हाँ बताइए। मैं सुनीता लोधी बोल रही, विकास नगर से आई हूँ और मैं दिल्ली तक घूम के आई हूँ। प्रधानमंत्री से मिलने नहीं मिला, वहाँ पर जो है शपथ ग्रहण हो रहा था मिलने। आज मौका है, क्या समस्या आपकी? मेरे को जो है एक तो मुझे प्रधानमंत्री आवास चाहिए, दूसरा जो है विकलांग पेंशन चाहिए, तीसरा जो है मेरे को वृद्धा पेंशन चाहिए और मुझे रोजगार के लिए कुछ नहीं। मेरा एक्सीडेंट में हाथ तो आपको कुछ नहीं मिला अभी तक, वो चाहिए। ठीक। दीदी, कितनी देर से बैठे हो? 2 घंटा हो गया। 2 घंटे से? क्या है समस्या? मेरे बच्चे का शीतलिंग है, उसी समस्या से आए हैं। तो ये बड़ी समस्या है बच्चे की, इनकी किडनी खराब है और सीएम लगातार हम देख भी रहे हैं कि जो आवेदन है, जो ज़रूरतमंद है, जिन्हें तत्काल सहायता की ज़रूरत है। किशोर दिखाइए, अधिकारी कलेक्टर मौजूद है, एसपी मौजूद है, तमाम वरिष्ठ अधिकारी राधा मौजूद हैं और इन सभी को क्या है ये तुरंत समाधान दिया जा रहा है, तुरंत उनको पर्चा दिया जा रहा है उनके हाथ में और जो बहुत ज़रूरतमंद है उनकी तुरंत सहायता करने की जो है कोशिश की जा रही है। और सभी लोग नितेश, मैं देख पा रही हूँ कि ये कतार जो है बहुत लंबी है, लोगों की संख्या यहाँ पर देखने को मिल रही है कि बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में ये मुलाकात का कार्यक्रम कब तक चलेगा, कितने बजे तक सीएम विष्णुदेव साय आज लोगों से मुलाकात करेंगे? नितेश, मैं जिला प्रशासन धमतरी में 28 अक्टूबर 2020 से लगातार अतिक्रमण हटाने के लिए आवेदन दे रहा हूँ, लेकिन जिला प्रशासन का कोई सहयोग आज तक नहीं मिला है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पास मैं अवैध कब्जा हटाने के लिए। ठीक है, तो अलग अलग समस्याएं लेकर लोग आए हैं राधा, अलग अलग इनके कंसर्न है। इधर लाइन दिखाइए किशोर, किस तरह से लोग पूरे प्रदेश भर से अलग अलग, चाहे वो सरगुजा की बात कर दीजिए, बिलासपुर की बात कर दीजिए, दुर्ग की बात कर दीजिए, तमाम जगहों से आए हैं राधा। और एक चीज़ और है, इस जन दर्शन के माध्यम से जो है एक बड़ा संदेश भी देने की कोशिश की जा रही है। इन बैनरों पोस्टरों को दिखाइएगा, किसानों के कल्याण के लिए समर्पित विश्व सरकार, जितने भी सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी काम है राधा, वो भी किए जा रहे हैं और उसे भी जो है पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जनता जनार्दन तक। यहाँ एलईडी लगी है और ये लंबी लंबी कतार है। आप दीदी, अभी नंबर नहीं आया, बच्चे के साथ आई हैं, क्या समस्या है? शिक्षा अनुदान राशि के लिए, छोटा बच्चा है, परवरिश करने में दिक्कत हो रहा है, तो पिछले 9 साल से भाग दौड़ कर रहे हैं, कहीं भी काम भी नहीं मिल रहा है। उम्मीद है सीएम आज खुद सामने बैठे हैं।
अब देखते हैं क्या होता है। पिछले 9 साल से तो आ रहे हैं, दूसरे सीएम के पास भी गए हैं, कुछ नहीं हुआ वहाँ भी। तो इनकी समस्या बहुत ठीक बड़ा है दर्द है। नितेश, एक बार मैं अपना सवाल एक बार आपसे दोहराना चाहूंगी, शायद आप मेरी बात सुन नहीं पाए। ये पूछना चाहती हूँ कि ये कतार बहुत लंबी है, लोग वहां पर काफी मौजूद हैं, तो ऐसे में ये मुलाकात का सिलसिला कब तक जारी रहेगा नितेश? जी राधा, मैं सुन नहीं पाया, एक बार क्या प्रश्न दोहराएंगी? नितेश, मेरा ये पूछना है कि कतार बहुत लंबी है, काफी लोग वहां पर मौजूद हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री का लोगों से मिलने का ये जो सिलसिला है वो कब तक जारी रहेगा? बहुत बहुत सही प्रश्न पूछा है राधा आपने। अभी यहाँ अनाउंसमेंट हुआ है, जो आईपीएस महंग जो जनसंपर्क अधिकारी हैं उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि जब तक अंतिम व्यक्ति से भी नहीं मिल लिया जाएगा तब तक यहाँ से मुख्यमंत्री नहीं उठेंगे। एक बार किशोर आप मुख्यमंत्री जी की तस्वीरें दिखाइए जो वहाँ वो मिल रहे हैं। तो अंतिम व्यक्ति से जब तक मुलाकात नहीं कर ली जाएगी तब तक यहाँ मुख्यमंत्री के रुकने का कार्यक्रम है, और तमाम जो ये लंबी कतार है जब तक समाप्त नहीं हो जाती तब तक उनको सुना जाएगा। ठीक है नितेश, तो विस्तार न्यूज मेरा जनता से, मेरे व्यूअर से मेरी ये मैं कहना चाहूंगी कि विस्तार न्यूज ये आपको एक्सक्लूसिव अपडेट दे रहा है कि जब तक लोगों के आखिरी इंसान से जब तक मुलाकात नहीं हो जाएगी तब तक ये मिलने का सिलसिला जो है जारी रहेगा। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए नितेश आपका शुक्रिया। इसी बीच एक और बड़ी खबर, नक्सल अभियान को लेकर बड़ी हलचल तेज है। तो आपको बता दें 28 जून को यूनिफाइड कमांड की बैठक होगी, नक्सल मोर्चे और विकास को लेकर ये बैठक होगी। इस बैठक में चर्चा होनी है। तो सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारी भी शामिल होंगे। तो एमएचए के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो 2 सेशन में होगी यूनिफाइड कमांड की बैठक। नक्सल अभियान को लेकर ये बड़ी हलचल आपको बता रहे हैं कि पहले सेशन में नक्सल ऑपरेशन पर चर्चा होगी, दूसरे सेशन में नक्सल क्षेत्र में विकास पर बातचीत की जाएगी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर ये है कि यूनिफाइड कमांड की बैठक को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान भी सामने आया है। तो यूनिफाइड कमांड की बैठक है, कई विषयों पर चर्चा और इसके ऊपर निर्णय लिए जाएंगे। तो ये बैठक बहुत ही प्रभावपूर्ण होगी। तो आगामी 1 वर्षों के लिए कार्य योजना बनेगी और उस पर भी काम होगा, ऐसा गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। यूनिफाइड कमांड की बैठक है, कई विषयों पर चर्चा और निर्णय है। ये बैठक बहुत प्रभावकारी होने वाला है और आगामी 1 वर्षों के लिए कार्य योजना बनेगी, उस पर काम होगा। यूनिफाइड कमांड अगर निर्णय करता है तो फिर अच्छा हो जाता है उसमें। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संजय मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? यूनिफाइड कमांड की बैठक होगी, इससे क्या चीजें निकलकर सामने आने वाली हैं? राधा, ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जब अभी नक्सल मोर्चे को लेकर सरकार इतनी आक्रामक है, फोर्स लगातार नक्सल मोर्चों पर नई नई सफलता हासिल कर रहा है, ऐसे में जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस बस्तर में तैनात हैं, जिसमें सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ शामिल है, इसके अलावा जिला पुलिस के आला अधिकारी जो हैं, इन सभी की एक बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री करेंगे और यहाँ 2 मुख्य मुद्दों पे चर्चा की जाएगी, आगे की रणनीति तैयार होगी। इससे पहला है कि जो ऑपरेशन चल रहे हैं, जो लगातार सक्सेसफुल हुए हैं, पिछले 6 महीनों में 131 नक्सली मारे जा चुके हैं, बहुत सारे नए कैंप खुले हैं, इसे आगे और कैसे बढ़ाना है। इसके अलावा दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो बहुत ज़रूरी है, कि इन इलाकों में विकास कार्य कैसे करने हैं, क्योंकि इन इलाकों में नियत नीलानार योजना सरकार ने चालू की, जिसके तहत जो कैंप हैं, फोर्स के कैंप, इसके आसपास के इलाकों को विकसित किया जा रहा है, यहाँ विकास की योजनाएं जो है वो पहुँचाई जा रही है। ऐसे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यूनिफाइड कमांड की जो बैठक होने वाली है, और इसमें जो कुछ तय होगा उससे नक्सलवाद को लेकर सरकार क्या कुछ करने वाली है ये साफ हो जाएगा अगले 1 साल के लिए। तो यही वजह है कि ये बैठक बहुत खास है और इस पर हमारी लगातार नज़र बने रहेगी। बिल्कुल संजय, क्योंकि अमित शाह ने भी कहा था कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना है, तो ऐसे में नक्सलवाद को खत्म करना है, वहां पर विकास करना है, तो ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया संजय। और इसी बीच रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस की मोइली कमेटी का छत्तीसगढ़ दौरा है। 28 जून से 1 जुलाई तक
छत्तीसगढ़ का दौरा करेगी मोइली कमेटी। तो कल दोपहर 1:30 बजे राजीव भवन में बैठक लेंगे वीरप्पा मोइली और 29 जून को बिलासपुर कांग्रेस भवन में ये बैठक होनी है। तो 30 जून को कांकेर राजीव भवन में बैठकों का दौर चलेगा। तो कांकेर से रायपुर लौटेंगे वीरप्पा मोइली और साथ ही आपको बता दें कि 1 जुलाई को सुबह 11 बजे रायपुर में ये बैठक लेंगे और बैठकों में वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा की जाएगी। तो नेताओं के साथ बैठक कर हार की समीक्षा करेंगे। तो ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बता दें, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस को हार मिली है उसके बाद से इस बैठक का आयोजन किया गया है। और अब ये देखना होगा कि 28 जून यानी कल से जो ये बैठक शुरू होगी उसमें क्या कुछ होता है। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी प्रशांत मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। प्रशांत, कल से ये बैठक शुरू हो रही है, कल से 1 जुलाई तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेगी मोइली कमेटी, तो अभी क्या अपडेट आपके पास है? जी देखिए, छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को 11 सीटों में से 10 सीटें में हार मिली है और 2019 में ये 2 सीटें थी जो इस बार घटकर 1 हो गई है, इस पर कांग्रेस पार्टी की जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी है बहुत ज़्यादा चिंतित है। राधा, हम आपको बता दें कि ये मोइली कमेटी इसी बैठक को लेकर के अपने विषय को रखेगी कि ये हार के क्या प्रमुख कारण रहे हैं। राधा, इसमें जो सबसे बड़ी बात सामने निकल के आ रही है कि जो आगामी नगर पालिका चुनाव है उसको भी लेकर के जो बड़ी बड़ी जो भाजपा की जो बैठकें हो रही हैं उसको कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से काउंटर करती है, इसको लेकर के भी सचिन पायलट का भी छत्तीसगढ़ दौरा है। राधा, इस पे वीरप्पा मोइली और जो कांग्रेस के ठीक है प्रशांत, तमाम दिग्गज। ठीक है प्रशांत, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया है, लेकिन अन्य खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ दौरा है। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट आज आएंगे छत्तीसगढ़ और दोपहर 3 बजे रायपुर से अंबिकापुर के लिए रवाना होंगे। तो शाम 4 बजे अंबिकापुर पहुंचकर इंदिरा सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही 5:30 बजे अंबिकापुर एयरपोर्ट से रायपुर के लिए रवाना होंगे और कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो छत्तीसगढ़ दौरे पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, एक बार फिर उनका छत्तीसगढ़ का दौरा है। और जैसा कि मेरे सहयोगी आपको बता रहे थे कि मोइली कमेटी की चूंकि बैठक होनी है, इसको लेकर भी सचिन पायलट छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और उनका ये दौरा बेहद अहम, बेहद खास रहने वाला है। इसी बीच मुंगेली से एक और बड़ी खबर का असर, विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद मामला सामने आया था, जिसके बाद से विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि सीएमएचओ ने बीएमओ को निर्देश दिए हैं, पीएससी केंद्र में कार्यरत डॉक्टर और कर्मचारियों का 1 दिन की वेतन कटौती करने के निर्देश दिए। तो लापरवाही करने वाले चिकित्सक और कर्मचारी को नोटिस जारी किया। नोटिस का संतोषजनक जवाब न देने पर बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। पालचुआ पीएससी हेल्थ सेंटर का ये मामला सामने आया था, जिसको विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी। और अब विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ है, जिसमें आपको बता दें कि पीएससी केंद्र में कार्यरत डॉक्टर और कर्मचारियों का 1 दिन की वेतन कटौती करने का निर्देश उनको दिया गया है। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आलिम मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आलिम, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, क्योंकि विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है और ऐसे में वेतन कटौती को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। आलिम जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि कल सुबह की बात है 10:30 बजे की, विस्तार न्यूज की टीम पालचुआ ग्राम पहुंची थी, जहां पीएससी सेंटर है। उस पीएससी सेंटर में जब विस्तार न्यूज की टीम पहुंची और लगभग आधा पौन घंटा तक के वहां पे रही थी, जिसमें जो पदस्थ कर्मचारी है और डॉक्टर है वो वहां पे नहीं पहुंच पाए थे, और जिसे फिर खबर बनाया गया और एक जो मरीज था वो काफी समय से उनका वेट कर रहा था, जिसकी खबर विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से उठाई थी, जिसे जिला स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान में लेकर जो सीएमएचओ है उन्होंने बीएमओ को आदेश दिया था कि जो वहां कार्यरत डॉक्टर है और कर्मचारी है उनकी 1 दिन की वेतन काटी जाए। बिल्कुल ठीक है आलिम, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो विस्तार न्यूज ऐसे ही प्रमुखता से आपकी खबर दिखाता रहेगा और ऐसे ही विस्तार न्यूज की खबरों का असर भी होता रहेगा।
तो चलिए अब बेमेतरा का रुख करते हैं। बेमेतरा में शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान विधायक दीपेश साहू ने कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को फटकार लगा दी है। दरअसल कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर और शिक्षा अधिकारी फोन चलाते दिखे, जिसको देखकर विधायक भड़क गए और मंच से ही अधिकारियों को खरी खोटी सुना डाली। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर फोन रख दीजिए और मेरी बात सुनिए। तो पिछले सरकार के कामकाज के तरीके को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान दें, ऐसा उनका कहना है। तो पैसे वालों के बच्चे स्वामी आत्मानंद स्कूल में कैसे भर्ती हो रहे हैं? ये गरीब परिवार के बच्चों के शिक्षा के लिए बनाया गया है। और विधायक दीपेश साहू ने जिला शिक्षा अधिकारी साथ ही कलेक्टर से कहा कि प्रवेश में गड़बड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि हम लोग किसान लोग हैं, मैं भी किसान घर से हूं, तो हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में महंगी फीस नहीं दे सकते। इस कारण से हमारी सरकार संचालित कर रही है आत्मानंद जैसे स्कूल। लेकिन मुझे पता चला है अभी जब मैं यहां पहुंच रहा था कलेक्टर साहब, तो वहां पर कुछ एडमिशन हुए हैं। आत्मानंद में राठी स्कूल है, थोड़ा फोन रखेंगे, थोड़ा सुन लेंगे क्या बोल रहे हैं। तो वहां जो एडमिशन हुआ है, जो प्रक्रिया होनी चाहिए उस ढंग से नहीं हुआ है, गलत तरीके से वहां पे एडमिशन हुआ है और आपके कहने पे हुआ है। तो डीओ साहब, पहले क्या स्थितियां रही होंगी किस सरकार में, मैं इस बात को नहीं जानता। हमारी जो सरकार है गरीब के लिए है, गरीब के बच्चे के लिए वो स्कूल है। उसमें बड़े लोगों को, व्यवसायिक लोगों को, पैसे वालों का बच्चे का एडमिशन ना हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो वहीं गरियाबंद के देवभोग में रेत माफिया की दबंगई का मामला सामने आया है। दौरे पर आए स्वास्थ्य मंत्री के सामने दर्जन भर ग्रामीण रेत ठेकेदार सतीश दौरा के खिलाफ जब शिकायत लेकर पहुंचे तो इसका खुलासा हुआ। ग्रामीणों का आरोप था कि देवभोग ब्लॉक में रेत खदान चला चुका ठेकेदार अब पीएम आवास के लिए रेत परिवहन करने वाली गाड़ियों को रोककर 500 रुपए की उगाही कर रहा है। तो नहीं देने पर चालकों से मारपीट का आरोप भी लगाया है। मंत्री के सामने ग्रामीणों ने सवाल उठाए कि पिछले 1 साल देवभोग में कोई भी वैध खदान नहीं है, तो रेत का भंडारण कैसे हुआ? तो 2 साल पुराने भंडारण में निर्धारित मात्रा का रेत बेचने के बावजूद माफिया के भंडारण से रेत खत्म नहीं होता है। तो सतीश द्वारा और तहसीलदार दोनों जाके गाड़ी को जब्ती करते हैं और डराते हैं, धमकाते हैं। इसी कारण ये रेती के लिए शिकायत हम अभी आए थे मंत्री की। मंत्री जी अभी कोई मैं रेत के लिए छूट है और कलेक्टर में बता देता हूँ उसका भंडारण। इस समय में अगर अवैध उत्खनन करता पाया जाएगा तो उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई। किसी के पास में इतना अधिकार नहीं है कि वो जाके हमारे ग्राम पंचायत में किसी को भी रोके, क्योंकि अगर उसके पास में किसी प्रकार का कोई लीज नहीं है और लीज है भी तो भी वो किसी ग्रामीण को वो ऐसे रोक नहीं सकते, क्योंकि उसके पास ग्रामीण को रोकने का उसके पास में पावर नहीं है। तो चलिए अब बात मौसम की करते हैं। प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है और आगामी 5 दिनों तक राज्य में भारी बारिश के आसार हैं। तो बीते दिनों राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई और आज भी रायपुर का जो मौसम है बहुत ही खुशनुमा है। मौसम विभाग ने 22 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया था और ऐसे में 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और साथ ही 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया था।